और अब बीकानेर से बड़ी खबर, जहां बीकानेर में खेजड़ी बचाओ महापड़ाव जारी है और खेजड़ी कानून के लिए कलेक्ट्रेट के लिए कूच किया और पॉलिटेक्निक कॉलेज से बड़ी संख्या में आंदोलनकारी रवाना हुए। कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव होगा और आमरण अनशन भी किया जाएगा। कटाई बंद करने के आदेश जारी करने की मांग की जा रही है और सरकार से नया कानून कल ही पेश करने की मांग है। और महापड़ाव स्थल पर स्वामी सच्चिदानंद के नेतृत्व में यह अनशन किया जाएगा और फिलहाल इसको लेकर के महापड़ाव की तैयारी है, जिसको लेकर के बड़ा हंगामा इस वक्त किया जा रहा है। मैं आपको यह बता दें कि महापड़ाव स्थल पर स्वामी सच्चिदानंद के नेतृत्व में यह अनशन होगा और साथ ही कटाई बंद करने के आदेश जारी करने की मांग यहां की जा रही है। तो कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव और आमरण अनशन होना है और पॉलिटेक्निक कॉलेज से ये बड़ी खबर, अब ये जानकारी मिल रही है कि बड़ी संख्या में पॉलिटेक्निक कॉलेज से बड़ी संख्या में यहां पर आंदोलनकारी रवाना हुए और कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव होगा और आमरण अनशन भी किया जाएगा। कटाई बंद करने के आदेश जारी करने की मांग इस दौरान की गई है। गिरिराज भदानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज, बीकानेर में खेजड़ी बचाओ महापड़ाव, कल का दिन बड़ा खास है। जी बता दें कि आज सुबह से ही बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए थे और एक ही मांग थी कि खेजड़ी के लिए एक कानून बने। लेकिन दिन भर कोई वार्ता नहीं हुई। शाम को जिला कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी कोई वार्ता नहीं होती है, कोई सफल परिणाम सामने नहीं आते। इसके बाद अब समाज के लोगों ने आमरण अनशन का निर्णय लिया है। बड़ी संख्या में जो पॉलिटेक्निक से रवाना होकर सारे लोग हैं जो जिला कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। बता दें कि यहाँ प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है और जो समाज के लोग हैं उनकी एक ही मांग है कि जो खेजड़ी की कटाई है उस पर पूरी तरह से रोक लगे। आज रात को यहाँ धरना लगेगा, आमरण अनशन शुरू किया जाएगा और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती है तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। बता दें कि सुबह से ही लगातार जो इनकी मांग थी उसको लेकर प्रशासन अपनी नजर बनाए हुए था, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया है। इनका कहना है कि इन्हें लिखित में आश्वासन चाहिए। कल ही अगर बजट से पहले ही जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि बजट में इनकी जो मांगे हैं उनको पूरी कर दिया जाएगा, कानून लाया जाएगा, लेकिन इनकी मांग है कि कल ही नया कानून लाया जाए, नहीं तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बड़ी संख्या में जो युवा है जो यहाँ पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में जो महिलाएं भी इनके साथ है और आमरण अनशन का निर्णय लिया है। करीब 363 लोग हैं जो आज आमरण अनशन पर बैठेंगे और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी इनका अनशन जारी रहेगा। तो नया कानून कल ही पेश करने की जो मांग की जा रही है, ये फिलहाल इसको लेकर के क्या सरकार से कोई बातचीत हुई है? क्योंकि ऐसा लग तो नहीं रहा, क्योंकि व्यवहारिक नजर नहीं आ रहा, तो उसके आगे की रणनीति फिर क्या है? गिरिराज, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए गिरिराज से दोबारा संपर्क साधेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए ड्रोन शॉट हैं और ड्रोन के जरिए ली गई वो तस्वीरें हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे कितनी बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस वक्त अभी ताजा लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे अभी भी देर रात तक लोगों का जमावड़ा यहां पर लगातार बना हुआ है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर डटे हुए हैं। गिरिराज लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। गिरिराज, अच्छा, कानून ला करके इसको वापस लेने की मांग की जा रही है, क्या अभी तक सरकार के नुमाइंदों से इसको लेकर के बातचीत हुई है? जी बता दें कि अभी तक प्रशासन जो जिला कलेक्टर है और एसपी खुद मौके पर पहुंचे थे और वार्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन जो समाज के लोगों की मांग है कि जो मांग है तो उनका जो मांग है उन्हें लिखित में आश्वासन दिया जाए। और जिला कलेक्टर ने कहा है कि वो अपने जिले के लिए लिखित में दे सकती है, पर लेकिन पूरे राजस्थान के लिए वो अवसर नहीं है, उसके लिए सरकार से बात करनी होगी। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई रुख सामने नहीं आया है, जिसके चलते जो सर्व समाज के लोग हैं, जो लोग युवा बैठे हैं, उनका आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह से ही शांतिपूर्ण धरना चल रहा था, अब सारे लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं और आमरण साधु संतों के साथ उनके नेतृत्व में जो आमरण अनशन कुछ देर में शुरू होने वाला है। यहाँ सारे जो विष्णु धर्मशाला है उसके पास टेंट लग चुका है और अनशन की तैयारियां अब शुरू कर दी गई है और कल से सुबह से ही आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। तो यानी कि कल सुबह से ही अनशन शुरू होगा गिरिराज, और ये बताया जा रहा है कि इसमें बड़ी संख्या में और भी लोगों के जुटने की संभावना है। राजनीतिक तौर पर भी सपोर्ट कहीं से मिल रहा है? बता दें कि कांग्रेस जो पार्टी है वो पूरी तरह से समर्थन में है। श्री विधायक रविंद्र सिंह बाटी पहुंचे थे और भाजपा के जो उपाध्यक्ष है वो बिहारी लाल बिश्नोई वो भी पहुंचे थे। समाज के नाते उन्होंने भी आश्वासन दिया है मंच के माध्यम से जल्द ही इस पर कानून लाया जाएगा, लेकिन उनकी मांगे पहले कानून लाया जाए उसके बाद वार्ता की जाए। समाज के लोग पूरे अड़े हुए हैं कि पहले कानून हो उसके बाद कुछ वार्ता होगी। अभी तक वो वार्ता करने के लिए किसी से तैयार नहीं है।
तो कल के लिए प्रशासन की अपने स्तर पर कोई तैयारी है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में और आमरण अनशन की भी तैयारी की जा रही है, तो प्रशासन किस स्तर पर तैयारी कर रहा है? प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सुबह से ही पुलिस प्रशासन ने पूरी व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। पॉलिटेक्निक की बात करें तो वहाँ सुबह से पुलिस व्यवस्था थी। अभी हम वहाँ कलेक्ट्रेट करें, आप देख सकते हैं पीछे पूरी तरह से पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है। पूरे अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसपी है, सारे अधिकारी मौके पर है। किसी भी तरह की अनहोनी न हो उसके लिए पूरी तरह से मुस्तैदी बरती जा रही है। और यहाँ पर क्योंकि बैरिकेड भी लगाया गया है, बैरिकेड लगा करके फिलहाल अपनी स्तर पर तैयारी प्रशासन की भी है। हालांकि बातचीत को लेकर के लगातार मांग की जा रही है। नेता भी यहां पर पहुंच रहे हैं। राजनीतिक रूप से ये पूरा मामला भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर डटे हुए हैं और कल से आमरण अनशन को लेकर के तैयारी भी की जा रही है और ये भी मांग की जा रही है कि कानून लेकर के आए और इसको लेकर केजड़ी के कानून को लेकर के पूरी व्यवस्था तैयार की जा सके। तो केजड़ी बचाओ महापड़ाव को लेकर के जो तस्वीरें वो फिलहाल सामने है। गिरिराज लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। गिरिराज, जरा तस्वीरें भी दिखाइए, अभी इस वक्त क्या वहां पर हो रहा है, क्योंकि पुलिस जाब्ता वहां पर है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। बैरिकेड्स लगा पूरी तरह से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि कोई कलेक्ट्रेट के अंदर न घुसे। उसमें धर्मशाला के पास प्रशासन ने इनको जगह दी थी, लेकिन कुछ लोग आक्रोशित होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से पुलिस को ऐसा पहले से ही महसूस था प्रशासन को कि ऐसा कुछ हो सकता है, जिसे देखते हुए यहाँ पहले से ही सारी तैयारियां कर ली गई। तो पूरी तरह से बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। अच्छा गिरिराज, महापड़ाव को लेकर के क्या तैयारी है या कितने लोगों के जुटने की संभावना इसमें जताई जा रही है? बता दें कि सुबह से ही हजारों लोग यहाँ मौजूद है। करीब 15 से 20 हजार लोग सुबह से यहाँ मौजूद है और कुछ लोग जो अभी जा चुके हैं वो भी वापस सुबह आने की तैयारी है। जो लोग अभी जा चुके हैं तो वो भी सुबह उन्होंने वापस, उनका मैसेज आया कि वो बड़ी संख्या में सुबह वापस यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो यानी कि सुबह वापस से लोग पहुंचेंगे और इस महापड़ाव के अंदर शामिल होंगे और ये बताया जा रहा है कि जो अनशन है वो सुबह एक बार फिर से जो है कल शुरू किया जाएगा और खेजड़ी बचाने के लिए जो महापड़ाव डाला गया है उसको लेकर के आगे कल का दिन बड़ा निर्णायक रहने वाला है। क्या उसको लेकर के तस्वीरें होंगी, हर पल की तस्वीर एनडीटीवी राजस्थान आप तक पहुंचाएगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि प्रशासन ने भी अपने स्तर पर कोशिश की है। तो इसमें गिरिराज से जरा एक चीज़ और जान लेते हैं। गिरिराज, एक चीज़ और बताइए कि स्थिति नियंत्रित रहे और चीज़ें खराब ना हो तो क्या बातचीत को लेकर के कहीं कोई बातचीत का स्तर आगे बढ़ा है, इसमें नेताओं को शामिल किया गया क्या? क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी तो यही कह रहे हैं कि भाई हम अपने जिले तक सीमित हैं। जी जी, बता दें कि सरकार की तरफ से अभी तक वार्ता नहीं हुई है, ना उनकी तरफ से कोई मैसेज आया है, जिसके चलते ये सुबह का इंतजार कर रहे हैं। लगता है सुबह तक जो यहाँ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी बिश्नोई आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, तो ये सुबह तक उसका इंतजार भी कर रहे हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो। और प्रशासन ने जो उनके साथ साधु संत है उन्होंने पूरी तरह से कह दिया है कि किसी भी तरह की उपद्रव नहीं किया जाएगा, शांतिपूर्ण उनका ये आंदोलन रहेगा और शांतिपूर्ण ही आमरण अनशन किया जाएगा। अब कुछ लोग हैं जो उधर आ चुके हैं, उनके समाज के लोग वापस। अच्छा गिरिराज, एक चीज़ और, जरा वहाँ पर लोगों से बातचीत करिए, वो इस पर आखिर कह क्या रहे हैं, उनकी क्या मांग है, खेजड़ी बचाने के लिए संघर्ष कहाँ तक चलेगा, उनसे भी बातचीत कीजिए जरा। जी जी, अभी कर लेते हैं जी। लगातार खेजड़ी के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांग है, अब क्या मांग रह रही है? खेजड़ी कटाई तो से रुकनी चाहिए, पहली बात ये। एक सर्कुलर जारी हो जाए और खेजड़ी की कटाई तुरंत प्रभाव से सभी जिला मुख्यालयों पर रुक जाए। ठीक है, तो ये कई चीजें हैं जो कि सामने आ रही हैं। लोगों का अपना कहना भी है, उनकी मांग भी है कि खेजड़ी बचाने के लिए लगातार संघर्षरत रहेंगे। ये कोशिश जो है वो फिलहाल पूरे इलाके के लोगों में एक भावना के तौर पर फैली हुई है और इसलिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर डटे हुए हैं, हजारों की संख्या में, जैसा ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और लगातार हमारे संवाददाता इस पर रिपोर्ट भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने भी अपने स्तर पर कोशिश की है, वहाँ पर तैयारियाँ की हैं, व्यवस्थाएँ की हैं ताकि कलेक्ट्रेट के अंदर तक लोग ना जा पाएँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों ने ठान ली है, लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मुहिम के साथ जोड़ा जा सके।
लेकिन ये खेजड़ी बचाने के लिए जो संघर्ष है वो फिलहाल लोगों की तरफ से किया जा रहा है। सरकार से नया कानून कल ही पेश करने की मांग भी यहां की जा रही है।